बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो 10th क्लास में केमिस्ट्री में है, मैं आज उससे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मेरा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमारा टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यानी कि उसमें यानी कि खास माइनली इस चैप्टर के अंदर हम देखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे तीन यानी कि मैं आपको सीरीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो यानी कि होमोलोगस सीरीज़ है। तो यानी कि होमोलोगस सीरीज़ में होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे पास यानी कि यहाँ पर 3 तरह की सीरीज़ हैं। एक यानी कि आपका है एल्केन। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कार्बन चेन होगी और यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि एल्केन लिखा है, जिसके पीछे ANE लगा रखा है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, वो जनरल यानी कि फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला इसका दैट इज CnH2n+2 होगा। यानी ये कह सकते हैं कि जितने यानी कार्बन है उससे डबल यानी हाइड्रोजन और +2 ये इसका चलेगा। अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि एल्केन है तो सबसे जो पहला एलिमेंट है वो मेरा मीथेन होगा। मुझे हर समय पीछे यानी कि ANE लगाना है, तो उसमें यहाँ पे मुझे 1 लगाना पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मूला है वो आएगा CH4 आ जाएगा। और CH4 का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो यानी कि C होगा और यानी कि इसके साथ यानी कि 4 H हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है और यानी कि इसके चारों तरफ यानी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यानी कि वो 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा एक एक करके। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन के चारों तरफ यानी कि कितने हैं, यानी कि 4 यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमेशा यानी कि कार्बन के चारों तरफ यानी कि 4 बॉन्ड बनने चाहिए। यह आपका मीथेन हो गया और स्ट्रक्चर से लिख पाएंगे। नंबर 2 में यानी कि आपका आएगा दैट इज़ इथेन। और इथेन में यानी कि आप यहाँ पे 2 लगा दें तो यानी कि यहाँ पर आप लिख पाएंगे, यहाँ पे 2 लगा लिया, इसका डबल करें 4 और ये 6 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर लिखते समय यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ C लगाएंगे, यानी कि CH3 और CH3 लिखेंगे। इसको लिखने में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H लिख दीजिए, यहाँ पे C, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H लिख दीजिए और यहाँ पे भी H लिख दीजिए। तो हमेशा यानी कि ये CH3 से स्टार्ट होगा और CH3 पे एंड होगा। 2 ही आप अभी कार्बन है, लाकिट आप लिखने में स्ट्रक्चर में ऐसा लिख सकते हैं। फिर बारी आती है यानी कि आपकी प्रोपेन की। तो प्रोपेन में यानी कि आपके 3 यहाँ पे कार्बन हो जाएंगे और यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। आप इसे लिखने में यानी कि आप CH3 से स्टार्ट करेंगे, बीच में यानी कि CH2 आएगा और फिर एंड पे CH3 आएगा। यानी हमेशा ध्यान रखना है कि जब एल्केन वाली सीरीज़ में यानी कि CH3 से शुरू होगा और CH3 पे एंड होगा और बीच में अगर कोई C आता है तो उसके साथ CH2 होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखा जाए तो यानी कि यहाँ पे C आपका C 3 कार्बन हो गए। यहाँ पे यानी कि H, यहाँ पे H लिख दें, यहाँ पे H बना लीजिए, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H बना लीजिए, यहाँ पे एक H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो एंड वाले हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन है और बीच वाला जो है उसके साथ यानी कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है। पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन आए, क्योंकि प्रॉप है तो प्रॉप में यानी कि 3 कार्बन आएंगे। मगर है कि इसके चारों तरफ भी यानी 1 2 3 4 बॉन्ड है और C के चारों तरफ भी 4 बॉन्ड है और यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है, क्योंकि टेट्रावैलेंट है तो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ओके, क्योंकि एक लाइन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को शो करती है तो यहाँ पूरा ऑक्टेट शो हो रहा है, एक स्टेबल कंपाउंड है। अब इसके बाद यानी कि नंबर यानी कि आपका आता है दैट इज़ प्रोपेन के बाद यानी ब्यूटेन आता है। अगर मैं ब्यूटेन लिखूँ तो उसमें यानी कि आपके पास यहाँ पे C4 हो जाएगा, यहाँ पे H10 होगा। अगर मैं इसको लिखूँ तो CH3 CH2, फिर यानी कि मैं CH2 से चलूँगा
और यानी कि CH3 पे चला जाऊँगा। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूँ तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है आप लिखने में यानी कि यहाँ पे C और C लगा लें। आपके पास यानी कि पहले यानी कि कार्बन के साथ 3 और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो इस तरह से यानी कि CH3 से स्टार्ट हुआ, CH3 पे एंड हो गया। अगर जब C4 है तो आपको 4 कार्बन ऐसे बनाने हैं। पहले वाले पे 3, इस पे 2, फिर 2, 2, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए कार्बन की। इस तरह से यानी कि आप लिख पाएंगे। नंबर 5 में आपका आता है दैट इज़ यानी कि पेंटेन आता है। आपको पेंट लिखना है, 1 कार्बन में मिथ लिखना है, 2 कार्बन में ईथ लिखना है, 3 कार्बन में प्रॉप लिखना है, 4 कार्बन में ब्यूट लिखना है, 5 कार्बन में पेंट लिखना है और सभी के पीछे AN लगाना है और कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, लाइक इट। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इन दिस सेक्शन, ये आपका यानी कि C5H12 हो जाएगा, जिसे लिखने में यानी कि CH3 आप CH2 और CH यहाँ पर यानी कि आपके पास CH2 और यानी कि ये CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो यानी कि ये अब बनाने में यानी कि आप यहाँ पे C लगाकर CC लिखते जाएँ। 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बनाने हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं और लास्ट वाले में यानी कि 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो यानी कि बात आप समझ पा रहे हैं कि यानी कि CH3 से स्टार्ट हुआ और CH3 पे एंड हो गया, बाकी CH2 इस तरह से आप लिख पाएंगे। अब इसके बाद नंबर 6 के बारे में बात करें तो यानी कि आपका हेक्सेन आता है और हेक्सेन में यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन हो जाएंगे और यहाँ पर यानी कि 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल +2, क्योंकि आपका फॉर्मूला है CN यानी H2n+2 है। आप इस पर भी लिखेंगे तो यानी कि आप इसे CH3 फिर CH2 और फिर CH2 और फिर CH2 और इसके बाद यानी कि यहाँ पर C 1 2 3 4 5 हुआ, फिर CH2 और लास्ट में यानी कि CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप यहाँ बनाने में स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बना लें, 1 2 3 4 5 6 और आप यहाँ पे लिखना शुरू करें कि पहले कार्बन पे यानी कि 3 हाइड्रोजन बनाने हैं आपको, दूसरे यानी कि कार्बन पर आपको यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। इस तरह से आप अटैच कर पाएंगे और उसके बाद यानी कि यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन इस तरह से लिखने हैं। आगे चल के यानी कि अगर आप और भी लिखना चाहें इस सीरीज़ में तो यानी कि हेक्स जो 6 कार्बन को शो कर रहा है, फिर हेप्ट आएगा, हेप्ट के बाद ऑक्ट आएगा, ऑक्ट के बाद नॉन आएगा और यानी कि नॉन के बाद यानी कि डिकेन आएगा। तो डिकेन तो यानी कि इस तरह से यानी कि आप लिख सकते हैं हेप्ट, ऑक्टेन और डिकेन, नॉन एंड दैट इज़ डिकेन। तो यानी 10 तक लिख सकते हैं, लाइक इट। अभी हम यानी कि यहाँ पर 6 तक हमने लिखा है, बाकी हेप्ट के लिए और यानी कि ऑक्ट के लिए और नॉन के लिए भी आप और डैक के लिए भी आप इसी तरह से लिख पाएंगे, लाइक इट। मगर ये देख पा रहे हैं कि यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। दे आर नॉन एज व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब यानी कि इसके बाद मैं यहाँ पर सीरीज़ लिख रहा हूँ, यानी कि एल्कीन के लिख रहा हूँ, तो यानी कि ए लगाना KENE एल्कीन लिख रहा हूँ। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला यहाँ पे यानी कि आपको जनरल फार्मूले में CN लगाना है और जितने हाइड्रोजन वहाँ पे थे उससे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो वहाँ पे यानी कि H2n+2 था, तो यानी कि वो +2 वाली बात ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि CN और यानी कि H2n। ये कह सकते हैं कि कार्बन जितने हैं उसके डबल यानी कि हाइड्रोजन होंगे, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब इसमें यानी कि सबसे पहला जो यानी कि जो मिथ है वो वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो शुरू होगा वो यानी कि इथिन से शुरू होगा, तो इथ लिखना और पीछे ENE लगाना है। वहाँ पे हम पीछे यानी कि ANE लगा रहे थे और यहाँ पे यानी कि आपको ENE लगाना है। अब यानी कि यहाँ पर इसका जो आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जैसे यानी कि 2 से शुरू होगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल होगी। अब यानी कि इसके आगे चलें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे यानी कि ये कह सकते हैं कि ये आपका CH2 डबल बॉन्ड यानी कि CH2 ऐसा बना सकते हैं। ओके,
तो यानी कि ये इस तरह से आप यानी कि बनाना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर आप यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ H और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर C है और यहाँ पे भी यानी कि H और यानी कि H। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 और इस कार्बन के साथ भी 1 2 3 4 बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे यानी कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो वो हमेशा यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन कहलाता है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। तो ये आपका जो एल्कीन है वो यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसका पहला मेंबर हमने लिख दिया। दूसरा यानी कि आप लिखें यानी कि प्रोपिन लिखना चाह रहे हैं, तो प्रोपिन में यानी कि यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पर जस्ट डबल कर दीजिए क्योंकि ये CN और H2N लिखा है, जितनी यानी कि कार्बन की संख्या उसका डबल यानी हाइड्रोजन की संख्या होगी। अब हम यहाँ पे इसको लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे यानी कि हम स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट होता है यानी कि CH2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यानी कि कार्बन के बीच में यहाँ पे यानी कि ये लिख दिया, एक यानी कि आपका CH आएगा, और उसके बाद यानी कि यहाँ पर क्योंकि 3 है तो CH3 पैंड हो जाएगा। अब हम देखना चाह रहे हैं इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे यानी कि आप 2 बना लीजिए, ये H और H, फिर डबल बॉन्ड यानी कि ये आपका C, और इसके साथ यानी कि आप यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसका पूरा सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे यानी कि आप इसमें H बना लीजिए। यहाँ पे यानी कि C है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि इस कार्बन पे भी 1 2 3 4 बॉन्ड है, इस कार्बन पे यानी 1 2 और ये 2 बॉन्ड है, और इस कार्बन पे यानी कि 2 और ये 2 यानी कि 4 बॉन्ड है। तो इस तरह से यानी कि ये आपका हर एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब आगे चलिए नंबर यानी कि 3 आता है, यानी कि ब्यूटेन आता है। तो ब्यूटेन में आपको पता है कि कार्बन की संख्या 4 हो जाएगी, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, और इसका डबल कर दीजिए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखना शुरू करें, जैसे बताया कि हमेशा यानी कि ये CH2 से शुरू होता है, फिर यानी कि डबल बॉन्ड आएगा, एक यानी कि आपका CH आएगा, उसके बाद यानी कि इसमें क्योंकि 4 कार्बन तक लिखना है, फिर CH2 आएगा और फिर CH3 आएगा। आप कैसे लिखेंगे इसको, C यहाँ पे यानी कि आप डबल बॉन्ड यानी कि HS लगा दीजिए, यानी कि 2 यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से HS को अटैच कर दें, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे C आप यानी कि H यहाँ बना सकते हैं, फिर इसके साथ CH यहाँ H बना लीजिए, और इसके बाद यानी कि यहाँ पे CH यानी कि CH बना लीजिए। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ यानी कि आपके पास कितने हैं, दैट इज़ यानी कि यहाँ पर चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी चारों बॉन्ड हो रहे हैं, और यहाँ पर इस कार्बन के लिए भी यानी कि 2 ये हैं, 1 2 3 4, और इस कार्बन के लिए भी 2 और ये 4 सेटिस्फाई हो रहे हैं। इस तरह से यानी कि आप 4th में अगर लिखना चाहें तो यानी कि आप पेंटीन लिखना चाह रहे हैं, तो पेंटीन में यानी कि आप लिख पाएंगे इस यानी कि यहाँ पे C5 और यानी कि H डबल कर दीजिए, 10 हो जाएगा। आप लिखने में यानी कि इससे यहाँ पे भी CH2 से शुरू होगा, फिर डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे CH हो जाएगा, फिर यानी कि CH2 होगा, फिर यानी कि CH2 होगा, और फिर CH3 लिख पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी कि इसमें आपके कार्बन यहाँ पे दिख पा रहे हैं, और लिखने में यानी कि आप एग्जैक्टली वैसा ही यानी कि जैसे भी ये लिखा वैसा वैसा आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि इसके बाद 5 नंबर में यानी कि आपका यहाँ पर हेक्सीन लिखना चाह रहे हैं, तो हेक्सीन में यानी कि यहाँ पे C6 और H यानी कि 12 हो जाएगा, और इसको भी लिखने में यानी कि C2 H से शुरू होगा, फिर यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यानी कि CH आएगा, फिर यानी कि CH2 होगा, फिर CH2 होगा, और लास्ट में यानी कि यहाँ पे भी CH2 होगा, और ये CH3 पैंड हो जाएगा। इस तरह से यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हर एक की वैलेंसी इस तरह से आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, जैसे ऊपर बताया वैसे इसके स्ट्रक्चर को वैसा लिखा जा सकता है। तो लाइक इट ये कर दिया। फिर इसके बाद यानी कि जो होमोलॉगस सीरीज़ आती हैं वो आती है यानी कि एल्काइन आती है, जिसमें आपको YNE लगाना है। इसका जनरल फॉर्मूले में यानी कि पहले वाले से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे यानी कि आपके पास 2N है तो यहाँ पे 2N-2 हो जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और भी कम हो जाते हैं। तो लाइक इट, तो इस तरह से यानी कि आप इस सीरीज़ के एलिमेंट को भी तो, और वहाँ पे यानी कि एल्केन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। इस पर कार्बन के बीच में कहीं आपको डबल बॉन्ड नज़र आएगा, यहाँ कार्बन के बीच में यानी कि ट्रिपल बॉन्ड नज़र आएगा,
और जो एल्केन है उस पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। जिनमें डबल या फिर ट्रिपल नजर आ रहा है ये दोनों यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, और जिसमें यानी कि सिंगल आपको नजर आ रहा है वो यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर मैं यानी कि इसका भी अगर पहला एलिमेंट लिखूँ तो यानी कि वो आपका यानी यहाँ पर जो मिथ वाली बात नहीं हो पाएगी, ये भी यानी कि आपका यानी इथेन शेयर होगा, तो इथाइन लिखना पड़ेगा। इथ लिखकर आपको वायानी लिखना है। तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो यानी कि यहाँ पे 1 लगा लीजिए, और 1 लगाने पर यानी कि यहाँ पे यानी कि 2 यहाँ पर लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है तो 2 लगा लीजिए पहले, फिर डबल -2 तो यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। अगर आप लिखें इसे तो यानी कि Hc ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इससे Hc लिख सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यानी कि यहाँ पर H के साथ ये सिंगल हो गया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, फिर C और यानी कि यहाँ पे हो गया। अब काउंट करें, इस कार्बन के लिए देखें तो 3 बॉन्ड ये है और एक ही ये बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड इसके हो रहे हैं। और यहाँ इस कार्बन के लिए भी देखें तो यानी 1 बॉन्ड ये है और 3 ये है, तो चारों बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इस तरह से लिख पाएंगे। और इथ में यानी कि आपका N की जगह 2 लगाना है, क्योंकि मिथ यहाँ पॉसिबल नहीं है। नंबर 2 में अगर देखा जाए कि अगर आपको यानी इस पर प्रोपाइन लिखना है, दैट इज़ प्रोप, फिर वाई यानी लिखना प्रोपाइन, तो इसमें यानी प्रॉप में 3 आता है और इसमें इसका डबल करें तो यानी कि 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा। और इसमें आप लिख पाएंगे कि इसको भी शुरू करें तो कैसे करेंगे, तो यानी HC से शुरू होगा, फिर यानी इसके बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एक C आएगा, और फिर यानी कि आपके पास CH3 आ जाएगा। इसका एंडिंग यानी कि इस तरह से हो जाएगा। इस कार्बन के साथ भी यानी कि इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो रहे हैं, 3 तो ये है और एक H के साथ 4 हो गया, और इस कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ में है और 3 सेटिस्फाइड है। और इस तरह से इस के साथ यानी इस कार्बन का देखें तो 3 तो यानी H के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। आप इस तरह से बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर तो जैसे आपको एक्सप्लेन किया वैसे यानी कि आप स्ट्रक्चर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि आप आगे भी अगर आपको यानी कि इसके आगे अगर आपको सपोज मान लिया कि अगर आपको लिखना है यानी कि थर्ड आपको यानी कि ब्यूटाइन लिखना है, तो ब्यूट लिख कर वाई यानी लगाना होगा। तो इसमें यानी कि आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखते हैं इस फॉर्मूले में डबल करें तो 8 - 2 यानी कि यहाँ पे 6 लिख पाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा ये लिख दिया। और यहाँ पे भी यानी कि स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, यानी कि CH फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे से लिखना है, उसके बाद यानी कि CH2 आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में यानी कि CH3 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यानी कि यहाँ पर ये आपका CH हो गया, फिर C आ गया, फिर CH2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए CC के बीच में कार्बन होगा, एक इसके साथ होगा 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ होगा, तो इसके वैलेंस से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगर माने कि मैं नंबर 4 पे जाऊँ और वहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि अगर मुझे दैट इज़ पेंटाइन लिखना है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि 5 का डबल यानी कि 10, और फिर इसमें से 2 कम करें तो 8 लिख पाएंगे। बट लिखने में यहाँ पे भी यानी कि HC ये लिखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, C लगाना है, फिर यानी कि यहाँ पे CH2 आएगा, फिर यानी कि आपके CH2 आएगा, और सबसे लास्ट में यानी कि यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो पैटर्न यानी कि एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। और यानी कि मैं यहाँ पर नंबर 5 में अगर मैं हेक्साइन लिखूँ जहाँ पे वाई यानी लिखना है, तो इसमें भी यानी कि आपके पास 6 है, तो C6 हो गया, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा। लिखने में यानी कि HC से शुरू होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर C आ जाएगा, फिर यानी कि आपका CH2 होगा, फिर यानी कि आपका CH2 होगा, और फिर यानी कि आपका CH2 होगा, और यानी कि फिर आपका CH3 हो जाएगा। तो जैसे यानी कि आप ये देख पा रहे थे कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे यानी कि CH2 था और CH फिर आगे चल के वैसे ही CH2 और ऐसा फॉल आउट हो रहा था। पर यहाँ पे यानी कि इस तरह से आपका यानी कि आपका CH आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर C आएगा, फिर CH2 चलेगा, और लास्ट में CH3 आ जाएगा। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इन्हें लिखने में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। पर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम YN लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो EN लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि AN लगाएंगे। और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कहलाते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे।